साल 1650 महाराष्ट्र का देहू गांव। इंद्रायणी नदी के किनारे हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। सबकी सांसें थमी हुई थीं और आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनके सामने एक जीता जागता इंसान हवा में विलीन हो रहा था। क्या विज्ञान के पास इस चमत्कार का कोई जवाब है? चलिए जानते हैं तुकाराम महाराज के उस सफर को जिसने मौत की परिभाषा ही बदल दी। तुकाराम कोई राजा या योद्धा नहीं, बल्कि एक मामूली दुकानदार थे। लेकिन उनकी दौलत उनके गले में नहीं, बल्कि उनके अभंगों में थी। उन्होंने दुनिया की मोह माया को त्याग कर अपना सर्वस्व भगवान विट्ठल के चरणों में सौंप दिया था। उनके लिए विट्ठल सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि एक सखा थे, एक साथी थे। एक दिन उन्होंने बड़े सुकून से अपने चाहने वालों को बुलाया और कहा, चलो विदा का वक्त आ गया है, मैं अपने प्रभु के घर जा रहा हूं। लोग हैरान थे, कोई रो रहा था तो कोई इसे मजाक समझ रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कीर्तन शुरू किया, पूरा वातावरण एक अलौकिक ऊर्जा से भर गया। अचानक आसमान से एक ऐसी रोशनी उतरी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। इतिहास गवाह है और वहां मौजूद हजारों गवाहों की गवाही भी कि तुकाराम महाराज का शरीर पंच तत्व में नहीं मिला, बल्कि वो सदेह यानी अपने जीवित शरीर के साथ वैकुंठ चले गए। आज आप पूरी दुनिया छान मारिए, आपको तुकाराम महाराज की कोई समाधि या शमशान नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे कुछ बचा ही नहीं था। सिर्फ उनकी गूंजती हुई भक्ति ही शेष रह गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भक्ति शुद्ध होती है तो कुदरत के नियम भी छोटे पड़ जाते हैं। भक्ति में वो शक्ति है जो इंसान को भगवान बना देती है। अगर आप भी उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, विट्ठल विट्ठल। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमसे जुड़ें।